तो चलिए शुरू करते हैं हैरी पॉटर एंड द चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स का एक्सप्लेनेशन। हैरी पॉटर अपनी समर हॉलीडेज से फिर से डर्सली फैमिली के घर में बिता रहा था। अंकल वर्नन, आंट पेटूनिया और डिडली अभी भी हैरी के साथ बहुत बुरा बिहेवियर करते थे। वे हैरी को हमेशा एक्स्ट्रा काम करवाते और उसे मैजिक वर्ल्ड से दूर रखने की पूरी कोशिश करते थे। हैरी अपने दोस्तों रॉन वीजली और हरमाइनी ग्रेंजर को बहुत मिस कर रहा था। उसने उन्हें कई लेटर्स भी लिखे थे, लेकिन उनके लेटर्स उसे नहीं मिले, जिसकी वजह से वो बहुत अपसेट था। एक दिन रात में अचानक हैरी के कमरे में एक छोटा स्ट्रेंज क्रिएचर आता है। उसके लंबे कान, बड़ी आंखें और अजीब कपड़े थे। उसका नाम डॉबी था। वो एक हाउस एल्फ था। डॉबी ने हैरी को वार्निंग दी कि वो इस साल हॉगवर्ट्स वापस ना जाए, क्योंकि वहाँ उसके लिए बहुत बड़ा खतरा इंतज़ार कर रहा है। हैरी ने डॉबी की बात सीरियस नहीं ली। उसने कहा कि हॉगवर्ट्स ही उसकी असली दुनिया है और वहाँ जाना उसके लिए ज़रूरी है। तब डॉबी ने उसे रोकने के लिए घर में मैजिक करना शुरू कर दिया। उसी समय डर्सली फैमिली के घर इम्पोर्टेंट गेस्ट आए हुए थे। डॉबी ने मैजिक से केक को हवा में उड़ा दिया और वह सीधे गेस्ट पर जाकर गिर गया। गेस्ट डर गया और वर्नन अंकल बहुत एंग्री हुए। अंकल वर्नन ने हैरी को उसके कमरे में बंद कर दिया। खिड़की पर आयरन बार्स लगा दी गई ताकि हैरी बाहर ना जा सके। हैरी बहुत दुखी था और उसे लग रहा था कि शायद अब वो कभी भी हॉगवर्ट्स वापस नहीं जा पाएगा। कुछ दिनों बाद रात में हैरी को बाहर से कुछ आवाज़ें सुनाई दी। उसने विंडो से देखा कि रॉन वीजली, फ्रेड वीजली और जॉर्ज वीजली एक फ्लाइंग कार में आए हैं। वे हैरी को रेस्क्यू करने आए थे। हैरी बहुत खुश हो गया। उन्होंने बार्स तोड़ी और हैरी को साथ लेकर उड़ती हुई कार में बैठ गए। वे लोग हैरी को अपने घर द बुरो ले गए। द बुरो बहुत वॉर्म और हैप्पी जगह थी। वहाँ हर तरफ जादू था, लेकिन साथ ही फैमिली लव भी था। मिसेस वीजली ने हैरी को बहुत प्यार से खाना खिलाया। हैरी को पहली बार ऐसा फील हुआ जैसे वो किसी रियल फैमिली का हिस्सा हो। अगले कुछ दिनों में हैरी ने वीजली फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया। स्कूल खुलने से पहले सब लोग डैगनर एली शॉपिंग करने गए। वहाँ हैरी ने विज़र्ड शॉप्स, मैजिकल बुक्स और स्ट्रेंज चीज़ें देखी, लेकिन गलती से वो टन एली पहुँच गया, जो डार्क मैजिक से जुड़ी डेंजरस जगह थी। वहाँ उसकी मुलाकात ड्रैगो मैलफॉय और उसके फादर लूसियस मैलफॉय से हुई। लूसियस मैलफॉय बहुत एरोगेंट और स्कैरी आदमी था। हैरी को उनकी प्रेजेंस बिल्कुल पसंद नहीं आया। हैग्रिड वहाँ पहुँचकर हैरी को बाहर ले आया। बाद में सब लोग फ्लोरिश एंड ब्लोट्स नाम की बुक शॉप गए। वहाँ फेमस विज़र्ड गिलड्रॉय लॉकवुड अपनी बुक साइन कर रहा था। लॉकवुड बहुत हैंडसम और ओवर कॉन्फिडेंट था। वो हर समय अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बात करता था। उसने अनाउंस किया कि वो हॉगवर्ट्स में नया डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स टीचर बनेगा। हैरी को लॉकवुड थोड़ा फेक लगा, लेकिन बाकी लोग उससे बहुत इम्प्रेस थे, खासकर मिसेस वीजली और कई गर्ल्स उसकी बड़ी फैन थीं। स्कूल जाने के दिन हैरी और रॉन प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 पहुँचे, लेकिन जब वो मैजिकल वॉल के अंदर जाने लगे तो वॉल बंद हो गई थी। वे ट्रेन मिस कर चुके थे। पैनिक में आकर रॉन ने फ्लाइंग कार लेने का आइडिया दिया। हैरी पहले हेजिटेट हुआ, लेकिन फिर दोनों कार लेकर हॉगवर्ट्स के लिए निकल पड़े। उनकी जर्नी खतरनाक थी। कार कभी नीचे गिरती तो कभी अनकंट्रोल हो जाती। आखिर में हॉगवर्ट्स पहुंचने से पहले कार वॉम्पिंग वेलो नाम के जेंट वायलेंट ट्री से टकरा गई। ट्री ने कार को जोर जोर से मारना शुरू कर दिया। दोनों किसी तरह बाहर निकले और कार जंगल में भाग गई। स्कूल पहुंचने पर प्रोफेसर स्नेप बहुत गुस्सा हुए। प्रोफेसर मैकगोनागल ने भी उन्हें डांटा, लेकिन डंबलडोर ने उन्हें एक्सपेल नहीं किया। उन्होंने सिर्फ वार्निंग दी थी, आगे से ऐसा डेंजरस काम ना करें। धीरे धीरे
स्कूल का नया साल शुरू हो गया। हॉगवर्ट्स फिर से स्टूडेंट से भर गया। ग्रेट हॉल की कैंडल्स, मूविंग स्टेयर्स और मैजिकल एटमॉस्फेयर देखकर हैरी खुश हो गया। उसे महसूस हुआ कि वह आखिरकार घर वापस आ गया है। लॉकहार्ट्स की क्लासेस जल्दी शुरू हो गईं, लेकिन स्टूडेंट्स को जल्द समझ आने लगा कि वो जितना फेमस है उतना टैलेंटेड नहीं। एक क्लास में उसने कॉर्निश फिक्सेस छोड़ दी, जो पूरे क्लासरूम में शोर मचा दिया। लॉकहार्ट उन्हें खुद कंट्रोल नहीं कर पाया। हैरी, रॉन और हरमाइनी को सिचुएशन संभालने पड़े। स्नेप भी अभी भी हैरी को पसंद नहीं करता। ड्रैगो मैलफॉय भी हैरी को परेशान करने का मौका नहीं छोड़ता था, लेकिन हरमाइनी हमेशा हैरी और रॉन की हेल्प करती थी। एक दिन हॉगवर्ट्स में शॉकिंग घटनाएं शुरू हो गईं। हैरी ने दीवार पर ब्लड से लिखा हुआ मैसेज देखा, द चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स हैज़ बीन ओपन्ड। उसके पास केयर टेकर फ्लेच की कैट मिसेस नॉरिश फ्रोजन हालत में मिली। पूरा स्कूल डर गया, टीचर भी वॉरिड हो गए। स्टूडेंट के बीच ह्यूमर्स फैलने लगा कि हॉगवर्ट के अंदर एक हिडन चैम्बर है, जिसे सेंचुरीज पहले सेलेथ्रीन ने बनाया था। कहा जाता है कि उसमें एक टेरिबल मॉन्स्टर छुपा हुआ है। सिर्फ सेलेथ्रीन का ट्रू हीयर ही उसे खोल सकता है। अब स्कूल का एटमॉस्फेयर बदल चुका था। हर तरफ डर था। स्टूडेंट्स ग्रुप में चलते थे। कई पेरेंट्स अपने बच्चों को घर बुलाने की बात कर रहे थे। रॉन, हैरी और हरमाइनी ने डिसाइड किया कि वो इस मिस्ट्री का सच पता लगाएंगे। हैरी, रॉन और हरमाइनी अब चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स की मिस्ट्री सॉल्व करने में लग गए। हरमाइनी लाइब्रेरी में घंटों बुक पढ़ती रहती। वो हमेशा फैक्ट्स ढूंढने की कोशिश करती थी। हैरी और रॉन उससे क्लूज डिस्कस करते रहते थे। एक दिन हॉगवर्ट्स में ड्यूलिंग क्लब शुरू हुआ, जिसे लॉकहार्ट्स चला रहा था। उसने खुद को बहुत एक्सपर्ट बताया, लेकिन प्रोफेसर स्नेप ने उसे आसानी से डिफीट कर दिया। स्टूडेंट्स सीक्रेटली हंस रहे थे। फिर स्नेप ने ड्रैको मैलफॉय और हैरी के सामने ड्यूल करने भेजा। ड्रैको ने मैजिक से एक स्नेक बुलाया। स्नेक देखकर अभी स्टूडेंट्स डर गए थे। तभी हैरी अननोइंगली स्नेक से बात करना शुरू कर दिया। उसने स्नेक को शांत रहने को कहा, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स को लगा कि हैरी स्नेक को अट्रैक्ट करने के लिए बोल रहा था। अब पूरा स्कूल हैरी से डरने लगा। सांपों की लैंग्वेज एक रेयर एबिलिटी थी और इसे सैलाज़ार स्लेथरीन से जोड़ा जाता था। कई स्टूडेंट्स विस्पर करने लगे कि शायद हैरी ही चैम्बर खोल रहा है। हैरी खुद भी कंफ्यूज था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो स्नेक लैंग्वेज कैसे समझ सकता है। हरमाइनी ने उसे काम रहने को कहा, लेकिन हैरी अंदर से परेशान था। और स्टूडेंट्स इसी बीच अटैक्स बढ़ने लगे। एक और स्टूडेंट, कॉलिन क्रीवे फ्रोजन मिला। कॉलिन हैरी का फैन था और हमेशा कैमरा लेकर घूमता था। अब डर और बढ़ गया था। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन वॉइड था। टीचर्स कॉरिडोर्स में पेट्रोल करने लगे। स्टूडेंट्स को जल्दी कॉमन रूम्स में भेजा जाने लगा, लेकिन मिस्ट्री अभी भी सॉल्व नहीं हुई थी। हरमाइनी ने सजेस्ट किया कि शायद ड्रैगो मैलफॉय सेलेथ्रीन का हीयर हो सकता है। इसीलिए तीनों ने पॉलीजूस पोशन बनाने का प्लान बनाया। ये पोशन किसी दूसरे इंसान की अपीयरेंस कॉपी कर सकता था। पोशन बनाना आसान नहीं था। हरमाइनी ने सीक्रेटली इंग्रेडिएंट्स कलेक्ट किए। वे लोग मॉर्निंग मैटल के बाथरूम में पोशन तैयार करने लगे, क्योंकि वहाँ कोई नहीं आता था। पोशन को तैयार होने में पूरा 1 महीना लगना था। इस दौरान हैरी को स्ट्रेंज वॉइस सुनाई देने लगी। उसे वॉल के अंदर से आवाज़ें आने लगी थी, किल, टीयर, डिस्ट्रॉय, लेकिन बाकी किसी को वो आवाज़ें नहीं सुनाई देती थी। हैरी डर गया था। उसे लगने लगा था कि शायद उसके साथ कुछ अनयूजुअल हो रहा है। क्रिसमस के समय पोशन फाइनली तैयार हो गया। हैरी और रॉन ने क्रैब और गोयल का रूप लिया ताकि ड्रैको से इंफॉर्मेशन निकाली जा सके। हरमाइनी गलती से कैट हेयर डाल बैठी और उसका ट्रांसफॉर्मेशन खराब हो गया। वो हाफ कैट जैसी बन गई।
हैरी और रॉन सेलेथ्रीन कॉमन रूम में पहुंचे। ड्रैगो उनसे कैजुअली बात करने लगा, लेकिन जल्दी ही पता चला कि ड्रैगो चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स का हीयर नहीं था। हालांकि ड्रैगो ने ये ज़रूर कहा कि उसका फादर स्कूल से मगल बॉर्न स्टूडेंट्स को हटाना चाहते हैं। तीनों फ्रेंड्स फिर से कंफ्यूज्ड हो गए। मिस्ट्री और डीप होती जा रही थी। एक दिन हैरी को स्कूल में एक ओल्ड डायरी मिली। डायरी पर लिखा था टॉम मार्वल रिडल। डायरी बिल्कुल ब्लैंक थी, लेकिन जब हैरी उसमें लिखता तो डायरी जवाब देने लगी। हैरी शॉक्ड रह गया। डायरी मैजिकल थी। टॉम रिडल उससे बातचीत करने लगा था। हैरी धीरे धीरे डायरी पर ट्रस्ट करने लगा। एक रात हैरी पॉटर डायरी के पास्ट में चला गया। हैरी ने देखा कि ईयर्स पहले टॉम रिडल हॉगवर्ट्स स्टूडेंट था। उसने हैग्रिड पर चैम्बर खोलने का ब्लेम लगाया था। उस मेमोरी में जेंट स्पाइडर एरागॉग दिखाई दिया। बाद में हैग्रिड को स्कूल से निकाल दिया गया था। हैरी कंफ्यूज्ड हो गया। हैग्रिड उसे इनोसेंट लगता था, लेकिन डायरी कुछ और कहानी बता रही थी। इसी दौरान एक और अटैक हुआ। इस बार जस्टिन फिंच, फ्लेचली और घोस्ट नियरली हेडलेस निक फ्रोजन मिले। पूरा स्कूल पैनिक में था। टीचर्स भी हैप्पीनेस महसूस कर रहे थे। अब हॉगवर्ट्स में स्ट्रिक्ट रूल्स लागू होने लग गए थे। स्टूडेंट्स अकेले घूमने नहीं निकल सकते थे। हर जगह टेंशन थी। हैरी ने डंबलडोर से बात करने की कोशिश की, लेकिन पूरी सच्चाई नहीं बता पाया। डंबलडोर ने सिर्फ इतना ही कहा कि चॉइसेस इंसान को डिफाइन करती हैं, एबिलिटी नहीं। ये बात हैरी के दिमाग में रह गई। धीरे धीरे हरमाइनी को एक इम्पोर्टेंट क्लू मिला। उसने लाइब्रेरी बुक्स में बेसिलिस्क के बारे में पढ़ा। बेसिलिस्क एक जेंट डेडली स्नेक होता है, जिसकी आंखें देखने पर इंसान मर सकता है, लेकिन डायरेक्ट आई कांटेक्ट ना होने पर लोग सिर्फ फ्रोजन हो सकते हैं। अब सब कुछ कनेक्ट होने लगा। मिसेस नॉर्सेंस ने रिफ्लेक्शन देखा था। कॉलिन कैमरा लेंस से देख रहा था। घोस्ट होने की वजह से निक सिर्फ फ्रोजन हुआ। लेकिन इससे पहले कि हरमाइनी ये बात पूरी तरह बता पाती, वो खुद अटैक का शिकार हो गई। हरमाइनी फ्रोजन हालत में मिली। हैरी और रॉन टूट गए। अब उनका सबसे इंटेलिजेंट फ्रेंड भी उनके साथ नहीं था।